गाइस, क्या कभी आपने सोचा है कि फोटोथेरेपी कैसे सोराइसिस के इलाज में मददगार साबित हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे फोटोथेरेपी एक सेफ और प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव है सिस्टमिक मेडिकेशन की। अगर आप सोराइसिस से या आपके जानने वाले किसी भी व्यक्ति को इस समय सोराइसिस है तो ये वीडियो उनके लिए है। एंड तक आपने मेरे साथ ये वीडियो देखनी है। आज हम बात करेंगे कि सोराइसिस के लिए फोटोथेरेपी कितने टाइप्स की होती है और उससे एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है जिससे कि वो हमारे प्लाक्स को और हमारी स्किन को इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। गाइस, फोटोथेरेपी में टारगेटेड यूवी रेज एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के बीच की यूवी रेज को स्किन के अफेक्टेड एरियाज पे डाला जाता है, जिसकी वजह से स्किन सेल्स की जो ग्रोथ की स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम किया जा सकता है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम बहुत ही स्पेसिफिक वेवलेंथ की साइंटिफिकली स्टडीड वेवलेंथ को अपने स्किन सेल्स के ऊपर डालते हैं, चाहे वो UVA हो चाहे वो UVB हो, तो उसकी वजह से जो स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है, क्योंकि सोराइसिस में हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी जब जाके स्किन पे हमला करती है उसकी वजह से स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन की स्पीड फास्ट हो जाती है। और यही रीज़न है कि क्यों हमारे स्किन में हमारे शरीर में सोराइसिस के केस पे स्केलिंग होती है, जिसको कि हम आम भाषा में पपड़ी भी कहते हैं। तो जब ये यूवी रेज हमारे स्किन पे डाली जाती हैं, टारगेटेड फोटोथेरेपी जब हमारे सोराइसिस के पैचेस रिसीव करते हैं, उस समय स्किन की जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो इन्फ्लेमेशन है, जो रेडनेस है, जो लाली है, उसको भी कम किया जा सकता है और जो थिकनेस है प्लाक्स की वो भी कम हो जाती है। ये सभी लक्षण जो सोराइसिस के पेशेंट्स रोज़मर्रा के जीवन में डील करते हैं वो फोटोथेरेपी के थ्रू एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि उसको कम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिससे कि जिसको कि पेशेंट्स बेटर तरीके से टॉलरेट कर सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जो सिस्टमिक जब वो एलोपैथी की दवा खाते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हफ्ते में एक बार खाने वाली गोली खा के आते हैं, तो अगर उनको कभी कुछ ऐसा साइड इफेक्ट होता है तो उसके मुकाबले ये ज़्यादा बेटर सूटेड है, बिकॉज ये एक बाहर से हम उसको फोटोथेरेपी दे रहे हैं। ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। ये सिस्टमिक मेडिकेशंस के मुकाबले इसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। इट्स अ वेल टॉलरेटेड मोड ऑफ थेरेपी फॉर सोराइसिस पेशेंट। गाइज, अगर आपको अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है फोटोथेरेपी के बारे में ये आपको इंटरेस्टिंग लगी और जहाँ मैंने आपको बताया कि फोटोथेरेपी से स्किन सेल्स की इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकते हैं, जो थिकनेस है प्लाक्स की उसको भी कम कर सकते हैं, जो एक्सेसिव पपड़ी बन रही है स्किन सेल्स की, जो डिवीजन की रेट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको डिफरेंट लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं इस चैनल पे हर हफ्ते 2 बार वेडनेसडे और संडे को एक वीडियो रिलीज़ करता हूँ शाम को 6 बजे। तो याद रखें कि बेल आइकन को आपने प्रेस करना है ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप कभी भी मिस ना करें। अब हम बात करेंगे कि आखिर फोटोथेरेपी किस टाइप की होती है, कौन से ऐसे 2 प्रकार की फोटोथेरेपीज होती हैं जो सोराइसिस में यूज़ की जाती है। नंबर 1 इज़ UVB लाइटिंग एंड नंबर 2 इज़ UVA लाइटिंग। तो UVB लाइटिंग जो होती है उसको हम नॉर्मली नैरो बैंड UVB भी कहते हैं, NB UVB भी कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट को एक फैसिलिटी पे जाना पड़ता है जहाँ पे उसे एक चेंबर में खड़ा किया जाता है और वहाँ पे उनको टारगेटेड फोटोथेरेपी मिलती है, जिसकी वजह से जो सारे बेनिफिट्स मैंने आपको अभी बताए पहले और वो रिसीव कर सकते हैं। सेकंड जो अल्टरनेटिव है उसे हम कहते हैं PUVA, P यानी कि सोरालिन। इस टाइप की फोटोथेरेपी में एक सोरालिन पेशेंट को कंज्यूम करना पड़ता है, टैबलेट कंज्यूम करनी पड़ती है, जिससे कि उनकी जो स्किन है वो लाइट थेरेपी के लिए और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और फिर जब हम UVA रेज टारगेटेड फोटोथेरेपी करते हैं स्किन लेशंस के ऊपर, सोराइसिस के पैचेस के ऊपर, तो वो अपना काम करती है। वही सेम मैकेनिज्म जो मैंने पहले बताया, इन्फ्लेमेशन कम करना, स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार को कम करना, पपड़ी कम करना और थिकनेस को कम करना, लाली कम करना। ये चारों चीज़ें फोटोथेरेपी में या तो पेशेंट किसी फैसिलिटी में जाके ही कर सकता है, जो कि थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल है, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्रैक्टिकल नहीं है, पेशेंट की कंप्लायंस नहीं रहती है उस चीज़ में। इट इज़ नॉट वेरी फीजिबल कि आप हर हफ्ते अपने काम से छुट्टी लेके वहाँ जा रहे हैं या काम के बाद वहाँ जा रहे हैं। इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल, इसकी वजह से कंप्लायंस पेशेंट की कम होती है। सेकेंडली, जो PUVA वाला मैंने आपको बताया उसमें पेशेंट को टैबलेट कंज्यूम करनी पड़ती है और फिर पेशेंट को जो है लाइट थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस सब का इतना रोल क्या है। इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट टू गो टू अ फैसिलिटी? इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक लैम्प परचेज़ करें, पोवा लैम्प परचेज़ करें? क्या ये सब करने की भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी गर्मी रहती है, साल के सिर्फ 1 या 2 महीने हमारे यहाँ पे सर्दी होती है, कुछ ही ऐसे दिन होते हैं साल में जहाँ धूप नहीं आती, इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट
कि हम ये सारे काम करें जो ऐसे देशों में बने हैं, यूरोप जैसे देशों में बने हैं जहाँ पे धूप नहीं आती, कनाडा जैसे देशों के लिए बने हैं जहाँ धूप नहीं आती, जहाँ 6-6 महीने धूप नहीं आती। गाइस उन जगहों के लिए ये सिस्टम्स बने हैं जहाँ पे पेशेंट को एक फैसिलिटी में जाना पड़ रहा है जहाँ उनको फोटोथेरेपी करवानी पड़ रही है, बिकॉज आउट ऑफ 1 ईयर 6 मंथ्स दे आर नॉट रिसीविंग सनलाइट। ये सारी चीज़ें इंडिया में करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारे पास फ्री में इतनी अच्छी एडुकेट मात्रा में सनलाइट से यूवी रेज हमें मिल रही हैं एटमॉस्फेयर से। देन व्हाई डू वी नीड टू ऑप्ट फॉर सच चैलेंजिंग एंड ड्रेनिंग रिसोर्सेज। गाइस इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा इस वीडियो को और बताऊँगा कि आखिर सौर केयर ऑयल के अंदर जो हर्बल एप्लीकेशन है, सौर केयर ऑयल के अंदर जो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, जब उसको आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं और 10 से 15 मिनट की धूप आप दिखाते हैं, इट डज द सेम मैजिक जो मैंने आपको अभी पहले बताया, वो भी घर बैठे बैठे फुल प्राइवेसी में। अगर आप हमसे राय लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे हमसे चैटिंग कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इनफैक्ट आप हमारी वेबसाइट को स्टडी कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब पे 200 से भी अधिक वीडियोज़ हैं इस चीज़ के ऊपर, आप देख सकते हैं कि कैसे सौर केयर ऑयल को यूज़ करके 10 से 15 मिनट धूप दिखा देने से वो सेम काम करता है। वो पपड़ी कम करता है, खुजली कम करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक ऐसा सिम्टम है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पेशेंट की डेली लिविंग में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, वो है खुजली। तो खुजली कम होना, पपड़ी ना गिरना, लाली का कम हो जाना और पैचेस का मुरझा जाना, ये सारी चीज़ें अब हम सिर्फ घर पे ही अपने घर के फैसिलिटी में ही तेल लगा के 10 से 15 मिनट धूप दिखा के भी अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट स्कैल्प सोराइसिस के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बालों में रात को सौर केयर ऑयल लगाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग किसी भी ब्रांडेड शैम्पू से अगर आप हेयर वॉश करेंगे और काम पे चले जाएँ तो आप नोटिस करेंगे कि आपके स्कैल्प सोराइसिस में बहुत अच्छी आपको रिकवरी मिल रही है। गाइस ये थी आज की वीडियो जहाँ मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए आपको फोटोथेरेपी के बारे में, ताकि आपको पता हो कि आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज अ पेशेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करें अगली वीडियो आप क्या चाहते हैं मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। धन्यवाद।